14th क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लो। क्या लिखा था? 0 1 आपको एक इक्वेशन दी हुई है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो वही आ गया, यहां से लिख देंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये वाला साइन अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। ठीक है, अगेन रिपीट करेंगे स्टेप को, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये वही हो गया जो पीछे क्वेश्चन में किया हमने। साइन इनवर्स 1 का मीनिंग साइन कितने डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो कितने डिग्री होगी? साइन कितने डिग्री? 90। साइन 90 जो है किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे? 90 मीन्स π/2। क्लियर हुआ? रीजन में दे सकते हैं बिकॉज साइन 90 मतलब π/2 इक्वल्स टू 1 मीन्स दैट π/2 किसके इक्वल हो गया? साइन इनवर्स 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, वही चीज लिखी मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स दिखाई दे रही है और राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म विच इज कांस्टेंट। आप क्या करते हैं? वैल्यू निकालनी है x की, तो इट मींस की जो एक्चुअल टर्म होगी मींस दैट टर्म विद विच कंटेन x रिमेन्स इन लेफ्ट। ठीक है, इसको हम लेफ्ट में रहने देंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसको हम राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस ये टर्म लेफ्ट से राइट में गई तो माइनस हो गई, उसके बाद साइन इनवर्स क्या आएगा? 1/5। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में? ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स और ये x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला था, आपने पढ़ा हुआ रीजन में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना था? π/2 मीन्स दैट ये हमारे पास क्या? π/2 माइनस साइन इनवर्स, साइन वाली टर्म को राइट में ले जाएंगे तो ये हो गया कॉस इनवर्स x π/2 माइनस क्या गया? साइन इनवर्स। ठीक है, तो मतलब ये जो टर्म होगी इसकी प्लेस पे हम क्या लिख पाएंगे? कॉस इनवर्स x। तो यहां से अगर इसको x मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसकी इक्वल हो जाएगा? कॉस इनवर्स x के इक्वल। बोलते क्यों नहीं? इसकी इक्वल होगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स, लेकिन x की वैल्यू क्या ली है? 1/5। यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद जब आप 10th के हिसाब से सोचते थे तो ये कॉस इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू 1/5। अब यहाँ पे टैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, क्या होगा बेटा? यहाँ से इसको लेफ्ट में लाओ तो क्या होगा? कॉस बनेगा, अंदर बनेगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1/5। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स से करेंगे तो कितना होगा? 1 into x 1/5। तो x बन जाए x, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 1/5। चलो ना, समझ आ गई सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बचे? 15 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x minus 1 divided by x minus 2 plus tan इनवर्स शाबाश x plus 1 divided by x plus 2 equals to pi/4। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट x। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, जिसमें से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो tan इनवर्स दिस टर्म प्लस tan इनवर्स दिस टर्म, तो यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको x मान लिया जाए तो इसको हम x नहीं मान सकते क्योंकि ये टर्म डिफरेंट है एंड ये टर्म डिफरेंट है, सेम नहीं है। इट मीन्स एक को x लेना पड़ेगा, एक को y लेना पड़ेगा। तो फार्मूला यूज कर देते हैं, यूजिंग फॉर्मूला
विच फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan, यस, तो किसकी इक्वल हो गया ये? x प्लस वाई डिवाइड बाई, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए tan इनवर्स आएगा और अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले क्या है x, तो आपके पास x के लिए ये पूरी है क्या, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, आगे यह प्लस वाई क्या, x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, यहाँ तक पहुंचे सारे, ठीक है। इसको मैंने अलग सिस्टम से लिखा है, ऐसे करते हैं, इसकी ब्रैकेट अलग से, इसकी अलग से, डिवाइड बाई 1 माइनस x, कितना, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू y मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है। ये बड़ी वाली ब्रैकेट आएंगे ये, और इसके बाहर क्या है, tan इनवर्स, तो आप उस चीज को यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स, समझा दिए, इजिकल टू यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, पाई अपॉन 4, ठीक। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसके अंदर ही करने वाले हम, इसकी मगर इसके साथ, इसकी इसके साथ, नीचे वालों के आपस में, तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। चलिए बेटा अब यहाँ तक पहुंचा भी, सिर्फ ये मेन अपान हो गया ये वाला, ठीक है, इसको हटा देंगे, डिवाइड बाई क्या आएगा, नीचे वालों का क्या कैसे करेंगे, आप देखिए 1 को 1 ही रहने दो, माइनस इसकी मदद इसके साथ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये tan इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स और क्या, पाई बाई 4, ठीक है। इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कौन सी टर्म बची बचे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टर्म बची, एक्स वाली, इनको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 4, मतलब tan कितनी डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 tan, यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स कितना लिखा है, पाई बाई 4, सॉरी इनवर्स नहीं बनेगा, अब ये राइट हो जाएगा तो इनवर्स का साइन हट जाएगा, तो tan पाई बाई 4 मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो x की वैल्यू किसके साथ, x इंटू एक्स करेंगे क्या आ गया, x इंटू एक्स, एक्स के प्लस क्या गया, 2x, 2 इंटू एक्स किया तो क्या गया 2x, तो माइनस 1 के साथ माइनस एक्स माइनस 2 प्लस, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से इस x के साथ आगे बढ़ रही एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो कैसे हुआ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और x इंटू 2 गया तो क्या गया 2x, ठीक है। अब 1 के साथ करेंगे प्लस x माइनस 2, ये पूरा कवर हो गया, डिवाइड बाई नीचे वाले टर्म को सेम रखो, x माइनस 2 x प्लस 2, अब क्यों नहीं किया मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट स्टेप में। इस पूरे की मटेरियल इधर हो सकती है, तो क्या गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। आगे ये माइनस है ना, तो माइनस लगा दो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आगे एक बार प्लस है एक बार माइनस, देखो x माइनस 1 x प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास, डिवाइड कितना हो गया, ये वाला x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, ये इसके सामने हो जाएगा यहाँ पे, और आगे कितना बचा बचे 1, और राइट हैंड साइड में कितना है यहाँ पे 1, क्यों tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, क्यों, आगे वाले स्टेप में क्या करते हैं, मेन अपान का इंटू नीचे वाले टर्म का राइट कैंसिल आउट, एंड यू आर लेफ्ट विथ, क्या आपके पास क्या बचे यहाँ पे, अब देखिए क्या हुआ, ये टर्म एक्स स्क्वायर और ये देखो राइट टर्म्स इकट्ठा करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये प्लस के 2x और ये माइनस के 2x कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और क्या बचा माइनस 2 माइनस 2 हो गए 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया आगे स्टेप है, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला माइनस के साथ आगे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो सकती है,
उसके बाद हमारे पास क्या हो गया ये 2x² माइनस 4, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आ गया 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये हो गया 1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 2x² माइनस 4 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2x² माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3 1 3 तो -3, यह गया 2x² माइनस 4 और इसको लेफ्ट में लाओ +3 इक्वल टू कितना आ गया 0।